नेक्स्ट है बेनिफिट नंबर 10, जिसको कहते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है, पढ़िए। trivial benefit. ट्रिवियल बेनिफिट या छोटे मोटे बेनिफिट। बर्थडे थी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर ने कुछ गिफ्ट शिफ्ट दे दिया छोटा मोटा, यानी नॉन वर्क रिलेटेड गिफ्ट। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे थोड़ा रहम आया, उसने कुछ तोहफा मोहफा दे दिया। क्या बोलेंगे इसको? छोटा मोटा Trivial बेनिफिट, benefit. ट्रिवियल Right. बेनिफिट। अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई छोटे मोटे तोहफे दे रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं अगर ये कितनी अमाउंट के हों। अगर ये 50 पाउंड के अंदर अंदर हैं या 50 पाउंड इटसेल्फ भी हैं, तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर ये 50 से बढ़ जाएं, तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। यानी अगर 50 तक है, यानी फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर ने बर्थडे प्रेजेंट दिया, क्या दिया, बर्थडे गिफ्ट दे दिया, कितने का दिया, 40 पाउंड का दिया, क्या बोलेंगे हम? एग्जाम। ये केस वन। Exempt. केस टू, अज्यूम करो 50 पाउंड का दिया, क्या बोलेंगे हम? एग्जाम। लेकिन एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 60 पाउंड का बर्थडे प्रेजेंट दिया, क्या बोलेंगे? टैक्सेबल। और ये 60 पाउंड को हम अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ट्रिपल बेनिफिट के नाम से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 50 तक है तो माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50 के ऊपर है तो पूरी की पूरी अमाउंट, फुल अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्या हो जाएगी, Add हो जाएगी. ऐड हो जाएगी। कहानी खत्म, कोई मसला। बेनिफिट 10। फिर आते हैं बेनिफिट नंबर 11 पे, पेंशन कंट्रीब्यूशन। पाकिस्तान में जब बंदा रिटायर होता है ना, तो वो आमतौर पे बेचारा बिस्तर पे पड़ जाता है और फिर दुनिया से चला जाता है। ऐसा ही होता है ना? यूके में जब बंदा रिटायर होता है ना, तो वो बोलता है कि अब मैं दुनिया देखूंगा, अब मैं चिल करूंगा, अब मैं इंजॉय करूंगा। तो ये फर्क है। तो चिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? नोट, पैसा। तो अब स्टेट पेंशन तो वहां मिलती है। जो 55 साल या जो रिटायर होते हैं यूके में, उनको गवर्नमेंट स्टेट पेंशन फंड से पैसे देती है, जिससे उनका खाना पीना और नॉर्मल जिंदगी चलती है। लेकिन अब उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल जब वो कमा रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में पैसे लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम उनको फिर पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। प्राइवेट पेंशन स्कीमों में वो पैसे लगाते हैं, तो जिसका रिटर्न उनको कब मिलता है, जब वो क्या होते हैं, रिटायर। कि जब वो क्या होते हैं, रिटायर। आवाज आ रही है ना? है. अब बंदा खुद अपनी जेब से उस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये तो उसका एक्सपेंस है। लेकिन अगर उसके बिहाफ पे उसका एम्प्लॉयर अगर इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? उसका ये खर्चा बच रहा है ना। कौन पे कर रहा है उसका ये खर्चा? उसके Employer. बिहाफ पे अगर उसका एम्प्लॉयर ये फंड में पैसे पे कर दे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये बेनिफिट है। खुद पे करेगा तो एक्सपेंस है। हम अभी एक्सपेंस तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो बेनिफिट पढ़ रहे हैं। बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? मुफ्ता। जो एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉय के बिहाफ पे या एम्प्लॉय के लिए, वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है। तो अगर पेंशन फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करे, तो इट्स अ बेनिफिट। पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज अ बेनिफिट। और ये बेनिफिट कौन सा बेनिफिट है भाई? एग्जेम्प्ट है। जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा एग्जेम्प्ट लिख देंगे, वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 11 बेनिफिट माशाल्लाह पूरे हो गए। नेक्स्ट आता है Right. यूज ऑफ मोबाइल। आमतौर पर ये नॉर्मल है, हर कंपनी अपनी मिडिल मैनेजमेंट से लेके सीनियर मैनेजमेंट को फोन देती है। तो एक फोन एग्जेम्प्ट होता है, क्या होता है? एक फोन एक एग्जेम्प्ट for होता है। अब example. अज्यूम करो कि एक एम्प्लॉई है, उसका नाम है मनाल।
उसको उसके एम्प्लॉयर ने 2 फोन दिए हैं। एक फोन दिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स, प्राइस अज्यूम कर लेते हैं 1200 पाउंड का है। और दूसरा वो की एम्प्लॉय है मनाल, तो सैमसंग सैमसंग S20 भी कंपनी ने दिया हुआ है, उसकी प्राइस अज्यूम कर लेते हैं 1000 पाउंड है। कितने फोन हो गए? तो ये क्वेश्चन है। अब मैं जो ऑरेंज कलर से लिखने जा रहा हूँ वो आंसर है। एक फोन एग्जेम्प्ट है और दूसरा टैक्सेबल है। बताइए, आप पे चॉइस है, कौन सा एग्जेम्प्ट कराएंगे, महंगे वाला सस्ते वाला? महंगा वाला। हमेशा महंगे वाले को हम एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्सेबल बनाओगे उतना टैक्स ज्यादा जाएगा, जेब से नोट जाएगा टैक्स की फॉर्म में। और जेब से नोट जाना, गोरा हो या काला, पीला हो या नीला, एशियन हो या कोई हो, गोरा हो, सबको नोट जाना बुरा लगता है, राइट? हाँ। दूसरा फोन टैक्सेबल होगा। दूसरा फोन क्या होगा? टैक्सेबल, लेकिन कैसे? तो वो है ऐसे, 20% इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अगर साल के बीच में दिया है तो हम मंथ्स को रेलिवेंट कर देंगे, और अगर थ्रू आउट है, 22-23 में अगर अज्यूम करें थ्रू आउट है, तो क्या होगा? ये 1000 है ना, 1000 का 20% कितना होता है? ये 200 टैक्सेबल बेनिफिट आ जाएगा। और ये हम क्या कर लेंगे, अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ले लेंगे, यानी हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम को बढ़ाएगा। और एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगा तो टैक्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हो गए टोटल 12 बेनिफिट्स। मोबाइल फोन में एक एग्जाम्प्ट होता है जो सबसे महंगा होता है, और दूसरे वाला 20% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। कोई तकलीफ हो तो प्लीज पूछिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मेडिकल, ये कॉपी कर लिया है? हाँ। वेरी गुड। बेनिफिट नंबर 13, मेडिकल। पहली बात तो समझ लो, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह याद रखना। एक होता है बंदे को बुखार आया, कंपनी ने उसको मेडिकल दवाई का पैसा दिया, ऐसी कोई सीन नहीं चल रहा है, ये एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल बेनिफिट है। मरने वाला है बंदा, क्या क्या? पढ़ने वाला। मरने वाला है। मरने वाला मतलब मरने वाला है। मरने हाँ। वाले का डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि 28 दिन से लेटा हुआ है। सही है? 28 दिन से लेटा हुआ का मतलब मरा हुआ है, बीमार है 28 दिन से, और ऐसा लेटा हुआ है कि अब लगता है कि इस दुनिया को छोड़ जाएगा। तब उसका ट्रीटमेंट करवाया ताकि वो दुनिया ना छोड़े, अगर जिंदगी है तो वो ऑफिस लौट आए, रिटर्न टू वर्क। 28 दिन से गायब है, मरने वाला है, और इंजरी थी, इनको इंजरी हुई थी, उसकी सेहत खराब थी, छोटा मोटा बीमार नहीं है, शदीद बीमार, आईसीयू केस है, वेंटिलेटर केस है। कौन सा केस है? वेंटिलेटर। हाँ, तो फिर इस केस में अगर कंपनी ने मेडिकल करवाया है, उसका खर्चा किया है, तो फिर इस केस में जो है एग्जेम्पशन अप्लाई होती है। कितनी? 500 पाउंड एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर 500 पाउंड का खर्च हुआ है तो। लेकिन सर अगर 500 से ऊपर खर्च हो गया तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, जैसे कि हमने ट्रेवल बेनिफिट में सीखा था। बंदा 28 दिन से मरा हुआ है, आ नहीं सक रहा, और उसको ऑफिस लाने के लिए सही हो जाए, कंपनी खर्च करती है, तो 500 पाउंड पर एम्प्लॉय के हिसाब से ये एग्जाम बेनिफिट होता है। अगर 500 से ऊपर खर्च हो जाए तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? सही है। बेनिफिट नंबर 14। एक मिनट सर, अब मुझे ये लिखने दे। या श्योर।
अब इसके बाद बेनिफिट 14, कंपनी ने ऑफिस के काम से अब्रॉड भेज दिया। अब्रॉड बोले तो यूके के बाहर, यानी पाकिस्तान भेज दिया, चाइना भेज दिया, यूके के बाहर यूएई भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, यूरोप भेज दिया, यूके से बाहर भेजा। तो यूके से बाहर भेजा तो क्या होगा, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगी कंपनी। मेडिकल इंश्योरेंस से क्या फायदा होगा कि अगर वो बंदा मिसाल के तौर पर दुबई गया है, दुबई में मेडिकल बहुत महंगा है, तो उसको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट सहूलत मिलेगी, जो कि उसका फायदा है। तो अब्रॉड गया कंपनी के काम से, कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस करवा दी, जिससे उस मुल्क में उसका इलाज फ्री में हो रहा है या सस्ते में हो रहा है। ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है ये वर्ड याद रखना, अब्रॉड की मेडिकल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, विद इन यूके वाली एग्जेम्प्ट नहीं है। ये मिक्स नहीं कीजिएगा, राइट। ठीक है। फिर एक बंदा ऑफिस में जॉब करता हो, उसको क्लाइंट्स, बैंक, सप्लायर, कस्टमर सबसे डील करना होता है। फाइनेंस का बंदा। अब एथिक्स, एफेट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि बंदा जॉब कर रहा है और थर्ड पार्टी उसको उस जॉब की वजह से कोई बेनिफिट देती है, इंटरटेनमेंट करवा देती है। जैसे आपके सप्लायर ने आपको सिनेमा की टिकट्स दे दी, आपको कोई सीट टिकट बुक करवा दी, यानी कोई आपको इंटरटेनमेंट ऑफर की, एम्प्लॉयर ने नहीं। किसने? थर्ड पार्टी ने। किसने? क्यों थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी इसलिए क्योंकि आप जॉब करते हो, आपकी पोजीशन होगी ना कंपनी के अंदर। तो कस्टमर, सप्लायर या बैंक ने आपको कोई इंटरटेनमेंट करवाई, तो वो इंटरटेनमेंट क्या होती है? एग्जाम। आप एफिड पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे, और आप बोलेंगे सर एंटी हॉस्पिटैलिटी एथिक्स के खिलाफ है नहीं ये, तो बेटा वो एफिड है। लॉ में कुछ पढ़ा है, एफिड में कुछ है, वो छोड़ दो। टैक्स बोलता है बेटा जो आपको बेनिफिट मिला, लीगैलिटीज या एथिक्स को वहां पढ़ना, यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, हम इसकी बात नहीं करते, इस पे कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। और अगर इन्हीं थर्ड पार्टीज ने एंटरटेनमेंट नहीं, कोई गिफ्ट पकड़ा दिया, क्या कर दिया, कोई जेन्युइन थर्ड पार्टीज है, हमारा बैंक है, बैंक कैलेंडर भिजवाता है, बैंक डायरीज भिजवाता है, बैंक पेन्स देता है, पाकिस्तान में तो ये चलता है। कस्टम सप्लायर होता है, तो वो कुछ गिफ्ट्स भिजवा देता है। तो अगर ये गिफ्ट्स 250 पाउंड तक के हैं, कितने के हैं, 250 पाउंड तक के हैं, तो एग्जाम्प्ट है। और 250 से ऊपर हो जाएंगे तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? बेनिफिट 15 और 16 एम्प्लॉयर से नहीं मिलता, जॉब की वजह से कोई थर्ड पार्टी हमें देती है, तो ये एग्जाम्प्ट होते हैं। एंटरटेनमेंट तो टोटली एग्जाम्प्ट है, और गिफ्ट अगर है तो 250 पाउंड तक का गिफ्ट है तो एग्जाम्प्ट। 250 पाउंड से ऊपर है टैक्स ईयर के अंदर, एक साल में, तो फिर वो पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 16 बेनिफिट हो गए, कोई मसला? नाइस। फिर आते हैं लॉन्ग सर्विस अवार्ड। लॉन्ग सर्विस अवार्ड पढ़ने से पहले एक बात पता होनी चाहिए कि ये लॉन्ग सर्विस होती क्या है। लॉन्ग सर्विस बोलते हैं जो कम से कम 20 साल या जिससे ज्यादा हो। 5-6 साल की सर्विस को लॉन्ग सर्विस नहीं बोलते, 10 साल की सर्विस को लॉन्ग सर्विस नहीं बोलते। गोरे, लॉन्ग सर्विस किसको बोलते हैं? 20 साल से ऊपर। तो अगर आपको लॉन्ग सर्विस अवार्ड, यानी लॉन्ग सर्विस अवार्ड में गोल्ड वॉच मिल गई या कुछ भी मिला, तो एग्जामेशन की लिमिट खुद निकालनी होती है, 50 पाउंड पर ईयर ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 20 साल सर्विस है, तो एग्जाम कितना आ जाएगा? 50 पाउंड एक साल के, और 20 साल के कितने हुए? 1000। राइट और रॉन्ग?
स्टेज 2 25 साल सर्विस है। कितनी सर्विस है? तो कितनी अमाउंट तक एग्जाम्प्ट होगा? कैसे निकालेंगे? 25 साल 25 और साल मल्टीप्लाई पे बाय 50। कितना आएगा? 1 2। एक 1 2 50। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। केस 3 18 साल सर्विस है, क्या एग्जाम कितना होगा? हाँ जी, 18 ईयर ऑफ सर्विस, एग्जाम कितना होगा? कुछ भी नहीं कि नो एग्जाम्शन एट ऑल, यू आर राइट कि सर आपने तो लिखा है ग्रीन से कि 20 साल के ऊपर और 20 साल पे ये रूल अप्लाई होता है, इससे नीचे वालों के लिए कुछ एग्जाम्शन नहीं होगी। देयर इज नो नहीं है। एग्जाम्शन। क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर एग्जाम्शन है, 20 के नीचे एग्जाम्शन थोड़ी है। करेक्ट और रॉन्ग? सही। आज के क्लास का लास्ट बेनिफिट, बेनिफिट नंबर 18, अवार्ड्स। रिकॉग्निशन में अवार्ड्स दिए जाते हैं। अवार्ड्स मिलता है, अगर कोई अवार्ड मिलता है, आप देखो अवार्ड के लिए सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई नया एम्प्लॉय हो, अच्छा काम करे, उसको भी अवार्ड मिल सकता है, और कोई खापड़ पुराना हो उसको भी अवार्ड मिल सकता है। तो अगर अवार्ड मिल रहा है तो 25 पाउंड तक का अवार्ड है तो एग्जाम्प्ट है, 25 से ऊपर है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कहानी खलास। ठीक है। तो आज हमने तकरीबन बेनिफिट्स 18 तक पहुंचे हैं। रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा अगर पास होने की ख्वाहिश है, और अगर ज्यादा पैसा है तो कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ओके सर। बेनिफिशियल लोन और अकोमोडेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।